स्वागत है यूपी टेट सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए लगातार पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए एक अभ्यास आपके लिए इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, तो उसमें पूरी तरह से आप प्रतिभाग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है विज्ञान। ठीक है, विज्ञान की पहली सीरीज आपको कराई जाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आपके यूपी टेट और सुपर टेट का जो सिलेबस है उससे विज्ञान के प्रश्न जो हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर और वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चन आंसर ज़रूर नोट कीजिएगा। सोनार। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पेश किया जाए। प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं क्रमशः सोनार के द्वारा, ऑडियोमीटर के द्वारा, क्रोनोमीटर के द्वारा या एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, रिप्लाई मैं करूँगा। लाइव नहीं है इसलिए ये वीडियो अपलोड होगा तभी आपको ये वीडियो के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? सोनार, ऑडियोमीटर, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑडियोमीटर के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो यंत्र होता है उसके द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन क्रमशः आपके सामने है सोनार, ऑडियोमीटर, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर। वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? आपके सामने क्रमशः ऑप्शन थे। हम जानते हैं कि आपको सब कुछ ज्ञात है, तो हम इसका उत्तर बताएंगे। वायु की गति जो निम्नलिखित ऑप्शंस हैं उनमें एनीमोमीटर के द्वारा वायु की वेग मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन क्रमशः इस प्रकार हैं, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर या फिर आप कह सकते हैं दूसरा है तो पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी। ठीक है, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर
की सहायता से अत्यधिक उच्च ताप को मापा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उच्च ताप। ठीक है, काफ़ी हाईलाइट क्वेश्चन रहता है, लगातार प्रश्नों में पेपरों में पूछा जाता है, इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा। अब आपके सामने ये सीरीज रहेगी, तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। लगातार आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और सीरीज़ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? आपके ऑप्शन से क्रमशः इस प्रकार: हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आप इसका उत्तर जानते हैं, इसलिए हम इसका आंसर बताना चाहते हैं। दूध के घनत्व और दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और ब्यूटीरोमीटर दूध या फिर दूध के उत्पादों में वसा की मात्रा के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को, और दूसरा है आपका ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर को दूध से बने उत्पादों के में वसा कितना है उसके मापन में किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, विंड वैन। ठीक है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर नहीं दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं कि आपको इसका उत्तर पता है, इसलिए हम इसका उत्तर एक बार बताना चाहते हैं। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर उपकरण है जिसमें वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल दाब किसके द्वारा मापा जाता है? आपको पता है ये क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पिछला वाला क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपके ऑप्शन 4 हैं जो इस प्रकार हैं क्रमशः: लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर। हम जानते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है, तो हम इसका उत्तर देना चाहते हैं। तो वायुमंडल दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा, एक यंत्र होता है उसके द्वारा वायुमंडल का दाब मापा जाता है। बैरोमीटर में पारा के अचानक नीचे जाने से तूफ़ानी मौसम का संकेत देता है। पारा होता है, अचानक नीचे जाता है बैरोमीटर में, तो एक तूफ़ान की संभावना प्रकट करता है यह यंत्र। अगला प्रश्न, ये प्रश्न काफ़ी हाईलाइट रहता है, एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है, आपने कई एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें पूछा भी गया होगा। रक्तदाब किसके द्वारा मापी जाती है? रक्तदाब किसके द्वारा मापी जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इसके ऑप्शन है स्फेग्नोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। दोस्तों, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है, तो हम इसका उत्तर बताएं। रक्तदाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर ए सही है। इसके द्वारा अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है।
भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है रिएक्टर पैमाने से, पास्कल से, डेसिबल से, बैरोमीटर से। इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम जानते हैं आपको इसका उत्तर पता है, क्योंकि आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं आप सभी, और आपको सब कुछ पता रहता है, तो हम इसका उत्तर बताना चाहते हैं। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन आपने 4 देखे। अब इसका सही उत्तर है वह है रिएक्टर पैमाना। ठीक है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल या फिर रिएक्टर पैमाना आप कह सकते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने का एक पैमाना है। ठीक है, और एक होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भी भूकंपीय तीव्रता का मापन किया जाता है।